तरीके इंसाफ की एक्टिविटी काफ़ी दिनों से नहीं हो पाई, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। तरीके इंसाफ के कारकुनान, ओहदेदारान, रहनुमा और जितने भी इनके उम्मीदवार थे या वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे, सब जोम उठे हैं। तरीके इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया और उनसे जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर ली। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से उनकी आज जमानतें कबूल हुई हैं। कौन सी जमानतें? 9 मई के वाक़यात में जमानतें थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सुबह का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शब्बीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज सोमवार का दिन है, मंडे का दिन, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बड़ा लकी दिन साबित हुआ है। किस वजह से कि आज की जो हमारी 3 लीडर्स हैं, तीनों तरीके इंसाफ के हवाले से, उन पर भी डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि कल अतवार था, अतवार का दिन था, संडे। और संडे अमूमन समझा जाता है कि लोग घर में रहते हैं और मम्मी डैडी खास करके लाहौरिये जो हैं वो तो घर में ही रहते हैं, रेस्ट करते हैं, खाते पीते हैं, याशियाँ करते हैं। और तरीके इंसाफ की एक्टिविटी काफ़ी दिनों से नहीं हो पाई, लेकिन कल देखने में आया कि चेंजिंग आने लग गई है। KPK के बाद पंजाब में और बाकी सूबों में भी चेंजिंग आने लग गई है। और कल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रैलियाँ निकाली गई हैं, जुलूस निकाले गए हैं, जिसमें लाहौर सर फहरिस्त है और उसके बाद कराची है। लाहौर में किनार रोड से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान गए हैं और इसमें एक तरीक़ाकार है तरीके इंसाफ के कारकुनान में कि फैमिलीज़ भी निकलती हैं, मर्द भी निकलते हैं, औरतें निकलते हैं, फैमिलीज़ निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं, सारे इकट्ठे जाते हैं गाड़ियों पे, बाइक्स पे। लेकिन कल जो देखा गया उस रैली में दरअसल इन्होंने लगाए हुए थे इमरान खान के मास्क अपने चेहरों पर। कुछ लोगों ने वैसे चेहरे छुपाए हुए थे, रुमाल बांध के, फेस मास्क लगा के। उसकी रीज़न ये थी कि ये लोग नहीं चाहते थे इनका फेस कोई देखे। अलबत्ता रैली निकाली गई है और पूरे ज़ोरों से रैली निकाली गई है और बड़े अरसे के बाद जो किनार रोड से होती हुई ज़मान पार्क तक इख्तिताम पजीर हुई है। और उसके बाद सब तितर बितर हो गए हैं। तितर बितर की वजह ये थी कि उसके बाद गिरफ्तारियाँ होती थी। बहरहाल अब 3 जो आज की हमारी मेन लीड्स हैं, जो खुशखबरी हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, उन पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम खबरें आप तक पहुँच सकें। तो आज ही हमारे पास सबसे पहले लीड है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए खुशखबरी है। पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया है, जिसके बाद तरीके इंसाफ के कारकुनान और ओहदेदारान, रहनुमा और जितने भी इनके उम्मीदवार थे या वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे, सब जोम उठे हैं। और दरअसल उस केस को थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया और उनसे जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर ली। इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ जो है PTI को नोटिस जारी कर दिया था। और अकरम एस बाबर, जिनका दावा था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इंटर पार्टी सही तरह से नहीं करवाए, और इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था और उसके बाद उससे इलेक्शंस को जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के वाले से तरीके इंसाफ को नोटिस भिजवा दिया था कि आपका हम निशान जो है बल्ला निकाल देंगे, इलेक्शन की फहरिस्त से ही निकाल देंगे, वोटर फहरिस्त से निकाल देंगे। जिस पे काफ़ी तरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने आगे तकरीर भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मुख्तलिफ ट्वीट्स भी किए, लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं हो पाया था। आज पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। दौरान इस बात बैरिस्टर गौहर अली दरअसल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं, अदालत को बताया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को पेशावर में हुए, जिसमें पार्टी चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। इस इलेक्शन के खिलाफ अकबर एस बाबर ने एक दरख्वास्त दायर की, हालांकि वो पार्टी के कारकुन भी नहीं। मजीद बताया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 208 और 209 के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जो कि 5 बरस बाद किया जाता है। और ये इलेक्शन सियासी जमात के अंदर पार्टी के अपने आइन के मुताबिक मुनक्किद किए जाते हैं। ताहम इंतखाबात के खिलाफ एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर की गई, जो कि नाकाबिल समाअत है, और इलेक्शन कमीशन ने ये इख्तियार ही नहीं कि इस दरख्वास्त पर समाअत कर सकें। बैरिस्टर अली गौहर ने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है आइन के मुताबिक वो इस दरख्वास्त पर समाअत कर सकें, और इन्होंने उल्टा हमें नोटिस भिजवा दिया। और अकरम एस बाबर जो कहते जा रहे हैं कि मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कारकुन हूँ, और इमरान खान के जाते ये फिर से मंजर पे आ चुके हैं, जबकि जो बाकी के पुराने रहनुमा हैं, पुराने ओहदेदारान हैं, पुराने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मेंबर हैं, उनका कहना है कि ये तो 10 साल पहले से जा चुके हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ के, अब इन्हें तरीके इंसाफ याद आ गई है। और अगर एक तरफ तो देखा जाए ये तरीके इंसाफ की हिमायत में या तरीके इंसाफ को मुकाम पे रखने के लिए या उसे दोबारा से स्टैंड पे लाने के लिए अगर आए हैं, दूसरी तरफ इनके वकील इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देते हैं जी कि इनका इंतखाबी निशान उसे ही ख़त्म कर दिया जाए, बल्ले को उस पर पाबंदी लगा दी जाए। तो ये किस तरफ से उनके हक़ में है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, PTI के लिए। दूसरी बड़ी खबर है PTI के बानी इमरान खान के हवाले से, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलूँ इस समाअत को जो 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन से पेशावर हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें जवाब बताएं।
दूसरी खबर है इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से उनकी आज ज़मानतें कबूल हुई हैं, ज़मानतें जो है मानी गई हैं कि कौन सी ज़मानतें 9 मई के वाक़यात में ज़मानतें थी, उस खबर को थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस्लामाबाद की इंशदादी दहशतगर्दी अदालत ने एहतजाज तोड़फोड़ केस में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 और शाह महमूद कुरैशी के 2 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर कर ली। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद और पीटीआई के वकला अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीटीआई रहनुमाओं ने जानबूझकर एहतजाज करवाया, बानी पीटीआई के अवाम को वर्गलाया और इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की। पीटीआई के रहनुमाओं को गैर ज़रूरी नरमी दी जा रही है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतें खारिज की जाएँ। अच्छा जी, प्रोसिक्यूटर थे राजा नवीद साहब, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स चेयरमैन और मौजूदा बानी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने लोगों को वर्गलाया है, लोगों को फोर्स किया है और उन्हें जो है गलत मोटिवेट करके इदारों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने, इदारों की तोड़ फोड़ करने के ख़िलाफ़ जो है उन्हें बनाया है और इसकी वजह से अवाम गई है, जिसके बाद GHQ और दूसरी पाकिस्तान के मुख्तलिफ हसास इदारों की बिल्डिंग्स पर हमले हुए थे। उसके बाद अदालत ने इस्तफ़ार किया कि शाह महमूद कुरैशी और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौका पर मौजूद थे। अदालत ने सवाल किया है प्रोसिक्यूटर से, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई मौका पर मौजूद नहीं थे। अदालत ने फिर जज ने ज़मानतें फौरी तौर पे जो है मंजूर कर ली हैं, ज़मानतों को कन्फर्म किया है और मौके पे कहा है कि 30-30 हज़ार के आप मुशल्के जमा करवाएं, आपकी इन केसेस में ज़मानतें हैं। अगर वो मौके पे नहीं है मौजूद और आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, उन्होंने वर्गलाया है, उन्होंने इनके खिलाफ जो है हुकूमती इदारों के खिलाफ अपने वोटर्स को सपोर्टर्स को किया है, अगर आपके पास ना कोई तस्वीर है ना वीडियो है तो आप कैसे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा सकते हैं। इस बुनियाद पर अदालत ने 30-30 हज़ार के मुशल्के लिए हैं और ज़मानत पर उन्हें रहा कर दिया। चौथी जो आखिरी खबर है वो फवाद चौधरी के हवाले से है, जिन पे एक केस चल रहा था 65 लाख रुपए का, और 65 लाख रुपए का केस दरअसल था कि जब ये हुकूमती सीट पे थे तो इन्होंने रिश्वत ली थी एक हाउसिंग सोसाइटी से, हाउसिंग सोसाइटी के कटाई करने और डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने में, और उसी हवाले से फवाद चौधरी का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, जिस पे अदालत ने उन्हें डिनाई कर दिया और जुडिशल पे उन्हें वापस भेज दिया। उस खबर को जो है थोड़ा सा रीड करते हैं। रावलपिंडी की अदालत ने साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के खिलाफ करप्शन केस में एंटी करप्शन की जानिब से की गई जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस की समाअत क्रिमिनल डिवीजन के जज गुलाम अकबर ने की, जिसके दौरान फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी और बेटा फराज चौधरी, मतलब 2 लोग आए थे अदालत में और अदालत में पेश हुए, कोई तीसरा चौथा बंदा नहीं था और ज़राए के मुताबिक भी यही खबर है। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने दलाइल देते हुए कहा कि एक वफाकी वज़ीर पर करप्शन का इल्ज़ाम मजाक के अलावा कुछ नहीं है, मुकदमात कोई नई बात नहीं। और वाकई पाकिस्तान में ये तो होता है कि जो सियासतदान होते हैं उनमें इल्ज़ाम तराशी की जाती है और एक दूसरे से बदला लेने के लिए केसेस फेंक दिए जाते हैं, कभी किसी पे लाखों का कभी करोड़ों का, ये तो आता रहता है पाकिस्तानी सियासत में। एंटी करप्शन हुकाम ने फवाद चौधरी के मज़ीद 7 दिन के जिस्मानी रिमांड की सदा कर दी। एंटी करप्शन ने 7 दिन की सदा की थी, जिस पे सिविल जज ने दोनों की मौक़िफ़ सुने, वकील का भी और प्रोसिक्यूटर का भी। उसके बाद दूसरी जानिब एडवोकेट फैसल चौधरी ने अदालत से केस डिस्चार्ज करने का कहा और फवाद चौधरी ने अदालत में बच्चों से टेलीफोन पर बात करने की दरख्वास्त की। अब ये पाकिस्तान में मुकाम आ चुका है एक बाप के लिए कि वो अपने बच्चों से बात करने के लिए तरस रहा है और अदालत से अपील कर रहा है। अदालत ने कहा जी आप क्या कहना चाहते हैं, वकील ने कहा जी केस को डिस्चार्ज कर दें, केस बेबुनियाद है। और फवाद चौधरी ने कहा मुझे केस से कुछ लेना देना है, आप केस चलाते रहें, चाहे मुझे मेरे बच्चों से बात कर लेने दें फ़ोन पे। ये ज़िंदगी में उनकी मौका आ गया कि अपने बच्चों से बात करने के लिए तरस रहे हैं, जिस पे अदालत ने उन्हें जो जिस्मानी रिमांड मांगा था एंटी करप्शन ने, उससे उन्होंने सदा मुस्तरद कर दी और साथ ही साथ कहा है कि बच्चों से बात करने दी जाए। अदालत ने जेल हुकाम को बाकायदा ऑर्डर दिए हैं कि बच्चों से बात कर लेने दी जाए, टेलीफोनिक गुफ्तगू हो सकती है बच्चों से, लेकिन एक मुख्तसर अरसे तक। अलबत्ता उम्मीद तो यही करते हैं जो भी हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, क्योंकि बहुत पाकिस्तान की सियासत ने धूम मचा ली है, बहुत दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बर्बाद कर दिया। अब यही उम्मीद करते हैं कि सियासत में भी बेहतरी है। और साथ ही साथ एक और आपको खुशखबरी बताता चलूँ, ज़राए के मुताबिक मालूम हुआ है कि 15 दिसंबर या 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान में फिर से डाउन होने वाली हैं। अभी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कल की लीड में इसमें भी कन्फर्मेशन मज़ीद कर देंगे। अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान फिर से एक पॉजिटिव पाकिस्तान बनेगा और दुनिया के नक्शे पर दोबारा से उसी तरह से उभरेगा। अल्लाह निगहबान।